सियालकोट में इंतजामिया के लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की हाउसिंग कॉलोनी पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दफातर मिसमार ऑपरेशन में सैकड़ों पुलिस एहलकार और 400 से ज्यादा गाड़ियां शरीक। साबिक मेयर सियालकोट के मुताबिक दफातर के अंदर 6 करोड़ 32 लाख रुपए थे जो निकालने नहीं दिए गए। पुलिस से लीगी कारकुनान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। पीडीएम के बड़े एनआरओ चाहते हैं सियासत में खरीदो फरोख्त का सिलसिला नवाज शरीफ ने शुरू किया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खोकर बरादरान पर 3 मुकदमात हैं जो कब्जे से मुताल्लिक हैं। जिन शख्सियात से रिकवरी हुई उनमें से 36 का ताल्लुक नून लीग से है। खुर्रम दस्तगीर से जमीन वागुजार करवा कर पार्क बनाया गया। जावेद लतीफ और चौधरी तनवीर से ने भी सरकारी जमीन छुड़वाई गई। 3 अरब रुपए से जायद मालियत की अराजी वागुजार कराई गई। सियासी छतरी तले पनपने वाले कब्जा माफिया के चेहरे बेनकाब हो गए। सियालकोट में ऑपरेशन से पहले नोटिस दिया और इमारत को सील किया गया। वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ख्वाजा आसिफ और एहलिया ने 137 कनाल की मंजूरी हासिल की। सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर गैर कानूनी तामीरात हुई। कब्जा माफिया को भेजे गए नोटिस का जवाब न देने पर कार्रवाई की गई। ज़िमनी इंतखाबात में चंद दिन रह गए हैं, हमारे साथियों को डराया जा रहा है। सियालकोट में मंजूर शुदा स्कीम का ऑफिस गिराया गया। लाहौर में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, कयास सादिक और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, धौंस और धांधली करने वाले हमारे रेडार पर हैं। सिविल सर्वेंट्स ने रिटायर्ड होकर घर भी जाना है। अयाज सादिक बोले, हमने जुल्म सह लिया, अब उनकी बारी है। नून लीग नैब के कानून को तब्दील नहीं करेगी। महंगाई कम करने की हमारी कोशिशों के नतीजे सामने आ रहे हैं। अफरात ज़र को कंट्रोल करने के मौसर इक़दाम किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए मौशी टीम को मुतहरिक कर दिया गया। हुकूमत में आने के बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और बुनियादी अफरात ज़र दोनों कम हो गए। विफाकी वजीर असद उमर ट्वीट में कहते हैं कि जनवरी में महंगाई की शरह कम होकर 5.7% है और महंगाई की शरह पीटीआई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के वक्त से कम है। नवाज शरीफ के दौर में करप्शन इंडेक्स 117 पर था। करप्ट टोले की वजह से आज करप्शन इंडेक्स 124 पर पहुंच गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान। कहा, मुसल्लत करदा टोले की तारीखी करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। इमरान साहब ने पूरे मुल्क में हर सतह पर करप्शन की मंडी लगाई हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का डेटा भी नवाज शरीफ के सर थोपने से पता चल गया कि इमरान साहब के झूठ की कोई इंतहा नहीं। सिंध में विफाक काम करने की कोशिश करता है तो रोड़े अटकाए जाते हैं। वजीर आला सिंध कराची को अपना नहीं समझते। आप नहीं समझते लेकिन हम काम जारी रखेंगे। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में मुकामी हुकूमत का कानून मयार पर पूरा नहीं उतरता। कराची का बल्दियाती निज़ाम सियासी और माली तौर पर बाइख्तियार नहीं। मुंतखब नुमाइंदा मुकामी इलाके से ताल्लुक रखने वाला ही होना चाहिए। हलवा खाने वाले पिज्जा नहीं खा सकते। हुकूमत कायम है लेकिन पीडीएम डेड हो गई। पीटीआई के रहनुमा फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना ने यू टर्न देकर सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को गलत पेश किया गया। ओपन बैलेटिंग को सपोर्ट न किया तो साबित हो जाएगा कि ये लोग मंडियां लगाते हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 34 अफराद जान बहक। 24 घंटे में 1599 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 33,182 हो गए। कोरोना से अमवात 11,657। गुज़िश्ता 24 घंटों में 42,455 टेस्ट हुए। केसेस मज़बूत आने की शरह 3.7% रही।
आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। वसाइल से मालामाल मुल्क आलमी बैंकों के हाथों गिरवी रखा है। मौशी अबतरी की हालत यह है कि मलेशिया जैसे बरादर मुल्क ने भी हमारा जहाज रोक लिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सरगोदा में जलसा आम से खिताब, कहा अवाम कहते हैं आटा महंगा हो गया, इमरान खान कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। आम आदमी कहता है बिजली महंगी हो गई, वजीर आजम कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो इमरान खान खुद एनआरओ की वजह से ही इस जगह मौजूद है। आज का चोर भी इस्लामाबाद में है, कल का चोर भी इस्लामाबाद में था। हुकूमत में दावा किया था कि करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन हालिया रिपोर्ट ने सारे दावों की कलई खोल दी। पीडीएम का बिला मकसद एहतजाज दम तोड़ चुका। अपोजिशन के पास मासवाए शर्मिंदगी के कुछ नहीं बचा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा झूठ और मनफी सियासत ज्यादा देर नहीं चलती। अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। अवाम ने मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने वालों को मुस्तरद कर दिया है। हम मुश्किल हालात के बावजूद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। पीडीएम की याद दहानी के लिए अर्ज है कि आज असेंबलियों से इस्तीफे देने की आखिरी तारीख थी। गैर मुत्तहदा अपोजिशन का फिर अपने कौलो फेल पर तजाद खुलकर सामने आ गया। पंजाब के वजीर बराए जेल फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा कि पीडीएम जमातें चंद माह में इंतहाई ढिठाई से अपने हर ऐलान से मुनहरिफ हो गईं। सरबराह पीडीएम एक दफा फिर जो दर्द मिला अपनों से मिला की तस्वीर बने बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान कैसे मोमिन हैं जो एक ही सुराख से बार बार डसे जाने पर राजी हैं। चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी बरकरार नहीं रह सकती। वजीर दिफा परवेज खटक का नौशेरा में अपने बयान के बाद यू टर्न। वजाहती बयान में कहा, वजीर आजम इमरान खान सच्चे और मुहिब वतन इंसान हैं। अपनी जिद्दोजहद और इमरान खान की मावनत की वजह से हल्के में कामयाब हुआ। मैंने तकरीर में वाजे कहा था कि मैं इमरान खान के साथ मुखलिस और उनका एहसान मंद हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बीजिंग पहुंच गया। खुसूसी तैयारा 1 फरवरी को कोरोना वैक्सीन लेकर वापस इस्लामाबाद पहुंचेगा। पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें लाई जाएंगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल के मुताबिक पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने का अमल आइंदा हफ्ते शुरू होगा। पाक बहरिया फरवरी में 7वीं कसीरुल कौमी मशक अम की मेज़बानी करेगी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक अम के लिए मुत्तहद मशक में 45 ममालिक बहरी असासून मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। मशक का मकसद खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका ऑपरेशंस और जवाबी सलाहियतों में इजाफा करना है। बख्तावर भुट्टो शादी के बाद वालिद की तरफ से ताहिफ में दिए गए घर मुंतकिल। बिलावल हाउस के अहाते में ही बख्तावर भुट्टो के लिए नया घर तामीर करवाया गया था। बख्तावर भुट्टो पहले लाहौर फिर दुबई रवाना होंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में ठंड और खुश्क मौसम का राज बरकरार। बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। कराची में मौसम नॉर्मल हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल तर्क कर दिया। कराची से शुरू होने वाली 3 रोजा बाइकर्स कार जीप रैली गवादर में इख्तिताम। मोटरसाइकिलिस्ट शहर में पाकिस्तानी सब हिलाली परचम थामे दाखिल हुए। 650 किलोमीटर तवील रैली में 45 बाइकर्स और 50 गाड़ियां शरीक थीं। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाइकर्स ने रैली का एहतमाम किया था। रैली का मकसद सयाहत को फरोग, अमन और भाईचारे का प्रचार था।